नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि अगर आप दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं तो कहीं ना कहीं उस कुएं में आप भी गिर सकते हैं। बिहार की राजनीति के संदर्भ में इसको देखें तो एकदम सटीक साबित हो रही है। आपको तत्काल की जो बिहार में राजनीतिक हलचलें चल रही हैं उस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ केंद्र सरकार यानी भाजपा है। ये कई मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हैं। इन सभी मामलों को लेकर नीतीश कुमार आमने सामने रही है, लेकिन अब धीरे धीरे नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। उसके पहले आपको बता दें, चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर हैं, उनकी पार्टी में टूट हुई है और उनके चाचा मंत्री बने हैं, और मंत्री बने भी हैं तो लोजपा कोटे से बने हैं। तो लोजपा कोटे से वो मंत्री तो बन गए हैं और ये बात निकलकर सामने आ रही थी, और लगातार चिराग पासवान ने भी इसका जिक्र किया था कि उनके चाचा मंत्री बने हैं, इसमें नीतीश कुमार का अहम योगदान है। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया था कि नीतीश जी के द्वारा ही उनकी पार्टी में टूट कराई गई है और उनके इशारे पर ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि पशुपति पारस कहते हैं कि वो लोजपा के तरफ से, लोजपा की कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, और चिराग पासवान का गुट कहता है कि वो नीतीश कुमार के गुट यानी जदयू से वो शामिल हुए हैं। अब केंद्र सरकार ने कौन से तरफ से उनको शामिल किया है ये देखने वाली बात होगी। लगातार राजनीतिक चर्चाओं के बीच वो केंद्र सरकार के सभी लोगों से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लगातार वो अपनी राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 19 तारीख को वो बिहार आएंगे। बीजेपी भी 19 तारीख से एक कार्यक्रम करने जा रही है जिसका नाम है जन आशीर्वाद यात्रा। अब जब 19 तारीख को पशुपति पारस पटना आएंगे तो जिस हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं, आपने पहले भी सुना होगा कि चिराग पासवान के चाचा लोजपा के हिस्से से मंत्री बने हैं और लोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा था लोजपा के जितने भी बागी सांसद हैं यानी चिराग पासवान से जो अलग हुए हैं सांसद, उनका भी यही कहना है कि वो लोजपा के तरफ से शामिल हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में वो बिहार आएंगे तो कहीं ना कहीं वो बड़ा दांव खेल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि वो नीतीश कुमार से अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं। वो कौन सा हिस्सेदारी है? वो ये है कि जब वो लोजपा कोटे से केंद्र में शामिल हुए हैं तो लोजपा कोटे से बिहार सरकार में भी शामिल होंगे। अब बिहार सरकार में भले ही उनके लोग ना हो, उनके विधायक नहीं जीते हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से कहा जाता है जो एमएलसी का चुनाव होता है उसमें कहीं ना कहीं अब लोजपा पशुपति पारस गुट की एंट्री होने वाली है। नीतीश कुमार की तरफ से ये प्रस्ताव तो नहीं आया है, लेकिन लोजपा पशुपति पारस के गुट के तरफ से ये प्रस्ताव नीतीश कुमार को दिया जा चुका है, ये खबर है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोजपा अपना पूर्ण हिस्सेदारी मांगे। अब इस स्थिति में जब नीतीश कुमार की पार्टी में पहले से ही हंगामा मचा हुआ है, आंतरिक कलह है, अब नीतीश कुमार जदयू कोटे से अगर उन्हें शामिल कर लेते हैं तो नीतीश कुमार के अपने लोग रूठ जाएंगे। और भाजपा पहले से ही चिराग पासवान के मुद्दे पर कुछ न बोलकर साफ साबित कर चुकी है कि वो इस मामले में नहीं पड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार के दबाव की वजह से वो मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को शामिल कर लिए, ये बातें हमेशा निकलकर सामने आती है। अब बिहार में भी नीतीश कुमार अपने कोटे से ही पशुपति पारस को बिहार में शामिल करेंगे। बिहार के मंत्रिमंडल हो या बिहार की सरकार हो, उनमें शामिल करेंगे। अब आने वाले दिनों में 19 तारीख को बिहार आ रहे हैं, उसके बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा। और जब पंचायत चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, पंचायत चुनाव हो जाएंगे, तो एमएलसी का चयन होगा और उसी में ये बड़ा मामला उठेगा जिससे कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार फिर से फेरा में फंस सकते हैं। जो गड्ढा उन्होंने खोदा था, जो कुआं उन्होंने चिराग पासवान के लिए खोदा था, अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने मुंह बाकर खड़ी है। और नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि वो पीछे भी नहीं जा सकते हैं और ना ही उस कुएं में गिर सकते हैं। अब बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में किस तरफ जाती है देखने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों भरा दिन है और पशुपति पारस के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।